मेंबर्स, अब देखो नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी बड़ी इवेंट्स है जो मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है। ठीक है, बहुत सारी अपडेट्स आ रही है सिल्वर के बारे में कि क्या सिल्वर $90 जा सकता है, $70। यूएस वेनेजुएला के साथ यहाँ पे वार स्टार्ट हो चुकी है, क्या इसका मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा। और क्यूपिड के बहुत बड़े बिजनेस अपडेट्स है और भी कुछ है जो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन देखो, अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने यस्टरडे क्यूपिड के बारे में अपडेट किया था, मैं आज थोड़ा सा प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने हिंद कॉपर के बारे में प्रॉपर वीडियो रखा है। ठीक है, कि हिंद कॉपर में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, जो अभी मोमेंटम आ रही है वो क्या रीजन है, क्या न्यूज आ रही है। ठीक है, कॉमोडिटी प्राइसेस का कितना इंपैक्ट आया है, कंपनी की जो एक्सपेंशन की न्यूज है वो किस कैसी है, वो सब मैंने प्रॉपरली डिटेल एक्सप्लेन किया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी केस स्टडी आपको और कौन से कंपनीज में चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आ रही है। वेनेजुएला ने यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेनेजुएला अंदर अटैक, लाउड एक्सप्लोजन, जॉइंट्स, केरस, आई होप मैं प्रॉपर प्रोनाउंस कर रहा हूँ, फाइटर जेट स्पॉटेड ओवर द सिटी। ठीक है, तो इन्होंने अटैक किया है डेफिनेटली। ओके, और यूएस मार्केट अभी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है और वहां पे अगर अटैक हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज भी यहाँ पे एंटर कर सकती है या ये मामले में दखल दे सकती है। ठीक है, अब देखो, मैं अगर वन शॉट में आंसर करूँ तो ईरान में भी एक अभी न्यूज आई थी कि उनकी जो करेंसी है वो कोलैप्स हो चुकी है और उन्होंने काफी वहां पे भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। तो ग्लोबल मार्केट में काफी हद तक वॉलीटिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, हालांकि हमारा मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना डाउ जोन्स ना इंडियन मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा। छोटे छोटे फॉल आ रहे बट ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। आप पूछे सर क्या इसका इम्पैक्ट आ सकता है, थोड़ा बहुत आ सकता है। ठीक है, इतना नहीं कि बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। हमेशा याद ये रखना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, हमेशा याद ये रखना कि अगर हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, अगर उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट होता है तो ही आप ये समझ के चलो कि हमारा मार्केट में इंपैक्ट आएगा। ठीक है, कि मान लो भाई, अगर क्रूड ऑयल हम लोग खरीद रहे हैं तो उसकी वजह से इंपैक्ट आएगा। अगर हम लोग यूएस के साथ कोई डील करें, वहां पे कुछ गड़बड़ होगी तो वो इशू आएगा। बट अगर डायरेक्टली भी कनेक्शन ना हो, ठीक है, तो आप ये समझो ज्यादा पैनिक का सिचुएशन नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें मुझे यही लग रहा है कि ज्यादा पैनिक का सिचुएशन नहीं बनता। ठीक है, ओके, इसके अलावा सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर देखो, बड़े प्लेस क्या बोल रहे हैं। सिल्वर बोल रहे हैं यहाँ पे कि सिल्वर $70 के आसपास रह सकता है 2026 में। आउटलुक थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, हालांकि इतना ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, मतलब 70 के आसपास रहने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, और अगर अभी के लिए बात करें तो $72 के आसपास सिल्वर ट्रेड करा है। अगर आप देखोगे, इसने मल्टीपल टाइम टॉप टेस्ट किए हैं अराउंड $80, वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। और अगर मैं मंथली चार्ट डिस्कस करूं, यहाँ पे देखना, सी ये मंथली चार्ट है। ठीक है, तो मंथली चार्ट में प्योरली एक बहुत बड़ी सेलिंग साइन बनी है यहाँ पे। अगर करंट मंथ के अंदर एक वर्टिकल लाइन भी बनती है तो भी एक सेलिंग प्रेशर का सिग्नल होगा, जब तक ये लाइन को क्रॉस ना करते। ठीक है, और अगर ये सस्टेन नहीं हुआ करंट मंथ के अंदर तो नेक्स्ट मंथ के अंदर तगड़ा फॉल करेगा सिल्वर। ठीक है, तो करंट मंथ की क्लोजिंग बहुत इंपैक्ट करेगी। और करंट मंथ की क्लोजिंग अगर मैं वन शॉट आंसर को तो इसके ऊपर होनी चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा कि होगा, बट होनी चाहिए टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से। अगर नहीं होती है तो ये डबल टॉप का साइन बनेगा और उसके बाद फॉल आने के साइन मिल सकते हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल। सिल्वर के अंदर मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत ज्यादा है। सिल्वर में एक सपोर्ट है $66 का और दूसरा है $60 के आसपास का सपोर्ट है। ठीक है, और हाँ, अगर मान लो फॉल करेगा तो एक बाउंस बैक तो आएगा ही आएगा। अब वो कौन से लेवल पे आएगा वो देखेंगे, क्या वो 67 से आता है या 60 आता है। मेरी हिसाब से यहाँ पे 60 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि इसने बहुत बार 60 पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है ये वाली लाइन पे। तो यहाँ पे बाउंस बैक आने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, रही बात गोल्ड यूएस डॉलर्स की, तो गोल्ड में भी आप देखोगे, देखो इसमें भी वर्टिकल टॉप्स बन रहे हैं। ये ओवरबॉट के साइंस होते हैं। ठीक है, वर्टिकल टॉप्स बन रहे हैं। तो जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक तो एक टॉप आउट है। ठीक है, और फॉल आने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं गोल्ड स्पॉट में। क्लियर, चलिए, आई होप कि आवाज प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं क्यूपिड के बारे में। देखो, मुझे काफी लोगों की क्वेरीज आई कि भाई हम लोग तो स्टक हो गए, यहाँ पे क्या चल रहा है क्यूपिड के अंदर। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले समझो, बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, वो पहले सुन लो। क्यूपिड के अंदर आफ्टर द मार्केट आई है, कंपनी ने क्लियर कट बोला है, मैनेजमेंट ने, कि वो लोग कॉन्फिडेंट है। उनका जो गाइडेंस है कंपनी का, रेवेन्यू का, प्रॉफिट का, वो गाइडेंस इंप्रूव किया है।
ठीक है, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ अच्छी रह सकती है, ऐसा कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है। प्लस कंपनी ने बोला कि हमारी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, आने वाले क्वार्टर्स में और इंप्रूव हो सकती है। यानी कि ऑर्डर बुक अच्छी है, फ्यूचर ग्रोथ और ज़्यादा बेटर रह सकती है, रेवेन्यू और बेटर बढ़ सकता है, अनुमान से बेटर बढ़ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कंपनी ने क्या बोला है कि बिजनेस अपडेट स्ट्रांग ऑपरेटिंग मोमेंटम विद इंप्रूविंग विजिबिलिटी एंड ग्लोबल एक्सपांशन प्रोग्रेस, यानी कि ग्लोबल में भी एक्सपांड करती हुई कंपनी दिखाई दे सकती है। और एक अपडेट आया है, अगर आप देखोगे कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया था एक कंपनी के अंदर, जीआई हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है, अराउंड अक्टूबर 25 के अंदर, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.2x अभी तक हो चुका है। यानी कि 3 महीने के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट 1.2x हो चुका है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में बहुत अच्छी गाइडेंस आई है क्यूपिड के अंदर। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिकवर करे, लेकिन हम लोग देखो, मैंने कल आपको जो समझाया था ना, मेरा पॉइंट क्या था वो सुनने की कोशिश करो। ये जो क्यूपिड में वॉलेटिलिटी दिखाई दी थी, ऐसी मैंने आपको बताया था कि भाई एक अक्षिता कॉटन में थी। ठीक है, मेरा कहने का मकसद ये था कि भाई अक्षिता कॉटन में फॉल ऐसे ही हुआ था कि लगातार ऊपर जाने के बाद फॉल हुआ था। हालांकि अक्षिता कॉटन और क्यूपिड में फर्क क्या है कि क्यूपिड ज्यादा स्टेबल कंपनी है, ज्यादा बेटर और बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो क्यूपिड में वैसा अक्षिता कॉटन जैसे कंपेयर नहीं कर सकते, मुझे फॉल वैसा दिखा तो मैंने आपको बताया। ठीक है, बट हाँ, आप बोल सकते हैं क्या मैनिपुलेशन था, मैं आपको बोलूंगा हाँ मैनिपुलेशन था। क्या डिटेक्ट कर सकते थे? आंसर इज नो। कोई भी ये मैनिपुलेशन डिटेक्ट नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, अगर आपको पता है, ध्यान से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो एक टाइम पे इंडियन रेलवे में हुआ था। ठीक है, यहां पे सी, ये दिखाई दे रहा है, देखो यहां पे, ये देखो, सिंपल मोमेंटम थी आईआरसीटीसी के अंदर जब ये 1200 तक गया था। देखो, इसमें कोई मोमेंटम कोई बता सकता है कि भाई ये इतना शार्प करेक्ट होगा? ठीक है, ये एक ही दिन के अंदर 1200 से लेके 1000 तक जाता हुआ दिखाई दिया। 20% का फॉल एक दिन में आया, हालांकि टोटल 30% का, क्योंकि सर्किट भी लगी थी ऊपर साइड पे। ठीक है, टोटल 30% का, एंड देन नेक्स्ट डे को भी 20%, एंड देन आप देखोगे 700 तक आया। ठीक है, मतलब 4-5 दिन में 50% करेक्ट हो चुका। क्या कोई ये प्रिडिक्ट कर सकता था? आंसर इज नो। क्या ये कचरा कंपनी है? आंसर इज नो। ठीक है, अच्छी कंपनी है ना। ठीक है, बट आप ध्यान से देखोगे तो ये प्योरली बड़े प्लेयर्स ने यहां पे फोर्सफुली भगाने की कोशिश की थी स्टॉक को। ठीक है, फोर्सफुली भगाया था। ओके, और उसके बाद क्रैश करवाया था। आप बोलोगे कि सर फलानी न्यूज आई, ढिमकी न्यूज आई। भाई न्यूज तो लोग इंसर्ट कर लेते हैं, ये भी एएसएम की कैटेगरी में ऐड हुआ था ना क्यूपिड। ठीक है, तो वो न्यूज इंसर्ट हुई है। आईआरसीटी से भी गवर्नमेंट ने जो बोला था उसके बाद तो गवर्नमेंट ने ना बोल दिया, जो पैसे लेने की बात की गई थी, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने तो ना बोल दिया था, तो भी क्यों रिकवर नहीं हुआ? क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन था। ठीक है, क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। ऐसा सेम मैनिपुलेशन एक बार आया था, वो था बर्गर किंग, जिसका नाम आई थिंक रीचेंज हो चुका है, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। ठीक है, बर्गर किंग में हुआ था एज अ, आप यहां पे देख सकते हैं लिस्टिंग के बाद इसने अपर सर्किट लगाई 20%, देन वापस अपर सर्किट, देन वापस अपर सर्किट, एंड यहां पे भी सर्किट लगी थी जिनको नहीं पता है। ठीक है, 2 बजे के बाद सडन क्रैश हुआ और आप देखोगे सीधी लोअर सर्किट लगती हुई दिखाई दी। ठीक है, मैं यहां पे वापस चेक बैक करना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे। ठीक है, यहां पे देखो, सडनली लोअर सर्किल लगी, 2 दिन फॉल हुआ, देन पुल बैक, एंड देन ये लाइफ में अपना लेवल वापस टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा पॉइंट यही है कि ये ऐसा मोमेंटम कोई नहीं बोल सकता कि भाई ये प्रेडिक्टेबल था। बट हाँ, बड़े प्लेयर्स मैनिपुलेट करे, ये थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता था। ठीक है, और मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि भाई ऐसी मैनिपुलेशन अलाउ नहीं करनी चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, ये जो लोग भी मैनिपुलेट करे ऐसी ऐसी मोमेंटम आईआरसीटीसी में, या ये अलाउड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट आई नो कि आप समझदार हैं। ठीक है, तो क्यूपिड खराब नहीं है, बट ये मैनिपुलेशन ऐसी डिटेक्ट की गई है। ठीक है, आई होप मैंने आपको रेफरेंस बताया, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है। ओके, चलिए, अब देखो एक यहाँ पे बहुत अच्छी अपडेट है कि सेमीकंडक्टर की जो चिप्स स्टार्ट होने वाली प्रोडक्शन इंडिया में 2026 में, उसमें केन्स आ रहा है नाम। ठीक है, केन्स में सेमीकंडक्टर का प्लान सेट स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि केन्स का रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ केन्स के अंदर दिखाई दे सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, इसमें भी आपको नेक्स्ट वीक में रिएक्शन दिखाई दे सकता है। अगर हम लोग चार्ट की बात करें, चार्ट्स में क्या दिखाई दे रहा है, ये इसको हम नाम छोटा कर देते हैं। देखो, कि इसमें भी बहुत अच्छी मोमेंटम थी। अब देखो, आप बोलोगे कि सर क्या इसमें भी मैनिपुलेशन था? बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ये वन वे भागता हुआ दिखाई दे, वन वे मोमेंटम किया। अब वन वे मोमेंटम करने के बाद 2 महीने के अंदर कितना बड़ा क्रैश आया, उसके बाद वापस पुल बैक,
लाइफ हाई बनाया था वापस और वापस फॉल आया। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं कि भाई मैनिपुलेशन हुआ था। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है कि भाई इतना अच्छा मोमेंटम के बाद सडन जो क्रैश आता है ना, वो क्लियर कट बड़े प्लेस ने जानबूझ के सेल किया है। ठीक है, सो एक थोड़ा समटाइम्स ये कैच करना क्रैश डिफिकल्ट हो सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई एक सपोर्ट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं, भाई अगर वो हिट हुआ तो हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक ऐसा वन वे भागता है ना, मोमेंटम करता है ना, एक फॉल एक्सपेक्टेड होता है। अब जनरली 5-7% का होता है, बट अगर उससे ज्यादा होता है तो आप ये समझ के चलो कि भाई उसमें पंप एंड डंप ही हुआ था। ठीक है, लाइक कीन्स हो गया, IRCTC हो गया, उसमें तो क्लियर कट पंप एंड डंप था। फिर इसमें भी पंप एंड डंप था। ठीक है, 3 दिन पंप किया, चौथे दिन डंप कर दिया। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली पंप एंड डंप था। ठीक है, बट क्वालिटी स्टॉक थे, सोचो। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में कीन्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, इनके रेवेन्यू फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। अभी के लिए इसका जो सपोर्ट है वो अराउंड 4,000 और 3,000 पे है। यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है, और जो न्यूज़ आ रही है, देखते हैं यहाँ पे कि इनका रेवेन्यू में कितना फर्क आएगा, और हो सकता है यहाँ पे एक बाउंस बैक आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, बट देखते हैं क्या होता है। मैं श्योर नहीं हूँ, बट आप देख सकोगे कि चार्ट पे बहुत अच्छा बेस यहाँ पे दिखाई दे सकता है। हालांकि अभी के लिए प्योरली जोन बाउंड हो चुका है, जो है 3,000 से लेके 8,000 के आसपास ये जोन बाउंड है। ठीक है, कीन टेक्नोलॉजीज। ओके, देखो नया आईपीओ नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं, जिसमें ज़्यादातर एसएमई आईपीओ है, कोई रेगुलर नहीं है। और मॉडर्न डायग्नोस्टिक है। ठीक है, और गैबिन टेक्नोलॉजीज है, गैबॉन। ओके, मैंने गैबॉन टेक्नोलॉजीज देखा तो था, रिजल्ट्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है कंपनी के अंदर, बट मुझे इसका थोड़ा डिटेल की स्टडी बनाना पड़ेगा। और मेरा पता है रूल क्या होता है, कि अगर एसएमई कंपनी से, तो उसमें जीएमपी होता है ना, जो ग्री मार्केट, वो मिनिमम मैं 40% रखता हूँ रडार पे। ठीक है, होता क्या है कि अगर 40% से कम रखता हो तो भाई मुझे डर लगता है कि भाई ये लिस्टिंग में नेगेटिव लिस्टिंग ना दे, तो मुझे ये थोड़ा डर लगता है, तो आप भी कॉशियस रहेगा। ठीक है, मैं हमेशा 40% का ग्रे मार्केट मिनिमम देखता हूँ एसएमई में, नॉट रेगुलर में 20% देखता हूँ। चलिए, अच्छा हाँ, नेक्स्ट वीक में और कौन सी बड़ी इवेंट्स है। सबसे पहले यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जो मंडे को आ सकता है, तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया को, तो इसको छोड़ देते हैं। वेनसडे को यूएस की जॉब ओपनिंग्स के डेटा आने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट मायने कर सकते हैं। ये सिर्फ मार्केट को गैप अप या गैप डाउन करवाएगा, जो हमारा मार्केट होगा उसको। ठीक है, सो इसमें भी बस बीटीएसटी के लिए ध्यान में रखना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, कि जो भी लोग बीटीएसटी करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ठीक है, कितनी हुई है वो इंपॉर्टेंट मायने कर सकती है। क्या टैरिफ का कंटिन्यू इम्पैक्ट हुआ है या फिर इंप्रूवमेंट आया है। अगर ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स कम हुए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टैरिफ, तो डेफिनेटली मार्केट में पॉजिटिव रिबाउंड आएगा यूएस मार्केट में, और उसका इम्पैक्ट हमारा मार्केट में पड़ेगा। ठीक है, चाइना का इन्फ्लेशन डेटा, ये अब इंपॉर्टेंट मैटर कर सकता है, क्योंकि चाइना ने रिजर्व्स गोल्ड के बढ़ाए हैं, प्लस सिल्वर की स्टोरेज की है, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। एंड इंडिया के लोन ग्रोथ, कि भाई ग्रोथ कितना होगा, वो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पीएसयू बैंक्स एंड इंडियन बैंक्स, उसको शायद निफ्टी या बैंक निफ्टी को लाइफ हाई सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट मैटर कर सकता है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो लिक्विडिटी बूस्ट करी है, वो भी इसकी वजह से इंपॉर्टेंट मैटर कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में ये सभी इवेंट्स हैं जो आपको रडार पे रखनी चाहिए, और जो स्टॉक्स है वो भी आपको रडार पे रखनी चाहिए, जो मैंने आपको अपडेट करने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी शॉर्ट इन सिंबल में निफ्टी अच्छी है, बात है, लाइफ हाई गया है, बट आप देखो एक बात समझना, निफ्टी की पैटर्न है ना, वो ऐसी पैटर्न है। ठीक है, लाइफ हाई पे जाती रहे तो आपको लगेगा लाइफ हाई को टेस्ट किया, लेकिन 2 दिन के बाद वहां पे वापस गिर जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्टेयरकेस पैटर्न है। ठीक है, एक अप ट्रेंड स्टेयरकेस पैटर्न है। ये मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव टू वीक, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, समटाइम्स वीक समटाइम्स पॉजिटिव, तो ऑलमोस्ट साइडवेज पैटर्न है। ठीक है, सो अभी के लिए आप ये समझो, ज़्यादा कॉशियस रहो करो। ठीक है, बीटीएसटी स्विंग ट्रेड करोगे तो थोड़ा कॉशियस रह के करना। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और आपको केस स्टडी कौन सी चाहिए मुझे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।